नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है लाचार बेटी ने पिता के लिए जो किया उसे देख पिता की आंखें भर आई। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूनम और अखिलेश दो भाई बहन थे। पूनम की शादी को 7-8 साल हो गए। पूनम पूरे 5 साल के बाद अपने मायके आई थी। दरअसल वो अपने घर की इकलौती बहू थी, जिसके कारण उसे मायके आने की फुर्सत ही नहीं मिल पाती थी। मगर अभी उसकी भाभी मायके चली गई थी, जिसके कारण उसकी ज़रूरत मायके में भी थी और उसके सास ससुर भी लंबी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। इसलिए एक लंबे समय के बाद उसे अपने मायके आने का अवसर मिला। पूनम बहुत खुश थी अपने माता पिता से मिलकर। आते ही उसने घर की सारी जिम्मेदारियों को पहले जैसा निभाना शुरू कर दिया था। आखिर बहुत दिनों बाद उसे अपने माता पिता की सेवा करने का अवसर जो मिला था। शाम के 4 बजते ही उसे याद आया कि बाबूजी इस समय मूंगफली और चाय लेते थे। वो तुरंत किचन में जाकर अपने पिता के लिए मूंगफली भूनकर और चाय बनाकर ले आई। उसके पिता मूंगफली के दानों की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखते हुए बोले, तुम्हें यह सब अब भी याद है पूनम? पर अब मैं यह नहीं खा सकता हूँ। लेकिन क्यों बाबूजी, आपको तो यह बेहद पसंद थी। पूनम ने हैरान होकर पूछा। हाँ, पसंद तो थे, आज भी है, लेकिन क्या करूँ, दांत ने ही साथ छोड़ दिया। अब तो बहुत सी चीज़ों के लिए मन मारना पड़ता है। उसके पिता बेबसी भरे स्वर में बोले, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब तो मार्केट में सब कुछ उपलब्ध है, आपने अब तक दांत क्यों नहीं लगवाए? पूनम अपने पिता के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। हाँ, दांत लगवाए तो थे अखिलेश ने, मगर जब कुंभ स्नान करने गया था तो बस में उल्टी हुई, खिड़की से बाहर सिर निकालकर कर रहा था, दांत भी वहीं गिर गए। जाने तो अच्छा ही हुआ, रोज रोज निकालकर धोने से मुक्ति मिल गई। अपनी बनावटी हंसी में अपने दर्द को छुपाने की नाकाम कोशिश उसके पिता कर रहे थे। बापूजी, आप भी किस दुनिया में जी रहे हैं? मैं उस दांत की बात नहीं कर रही। अब तो हमेशा के लिए फिक्स होने वाले दांत आ गए हैं, आपने वो क्यों नहीं लगवाए? पूनम बोली। कहाँ से लगवाएंगे? रिटायरमेंट का जो पैसा मिला था उसमें तुम्हारी शादी हुई और बचे हुए पैसे अखिलेश को बिजनेस के लिए दे दिए। और रही बात पेंशन की, तो उसमें भी जो घर बनवाने के लिए लोन लिया था वो कट जाता है। थोड़ा बहुत मिलता है, उसमें इनका और मेरा इलाज और दवा का काम होता है। अपने चश्मे को उतारते हुए उसकी माँ बोली। अपनी माँ के आंखों की नमी को पूनम महसूस कर रही थी। उसे अपने माता पिता की बेबसी देख बहुत दुख हो रहा था। वह कुछ नहीं बोली और मूंगफली को लेकर किचन में चली गई और मिक्सी में मूंगफली के दानों को पीसकर अपने पिता के लिए ले आई। उसके पिता यह सब देखकर छोटे बच्चों की तरह चैंकते हुए बोले, देखो, मेरी बेटी ने मुझे मूंगफली खिलाने का उपाय ढूंढ ही लिया। तभी तो कहते हैं कि बेटियां माँ बाप के हृदय के बेहद करीब होती है। तभी तो अपने माँ बाप के हर भावना को बिना बताए ही जान जाती है। पूनम सज्जल नेत्रों से अपने पिता को चाव से खाते हुए देख रही थी। वह मन ही मन अफसोस कर रही थी कि काश मैं अपने बाबूजी को दांत लगवा पाती। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। राजीव ने भी तो मुझे गिने चुने पैसे देकर ही भेजा है, और कहूँ भी तो वो मेरी सुनते कब है। उसने मन में निश्चय किया कि इस विषय में रात को भैया से बात करूँगी। रात को खाने के टेबल पर पूरी फैमिली एक साथ बैठी। कुछ देर इधर उधर की बातें हुई। फिर मौका देखते ही पूनम ने अपने भैया से अपने मन की बात कह दी। भैया, मैं सोच रही हूँ कि आप बाबूजी को दांत लगवा देते
तो अच्छा होता। बेहद तकलीफ हो रही है उन्हें खाने में, अपनी पसंद की चीज़ों को भी नहीं खा पा रहे हैं। ये क्या बाबूजी, बेटी के आते ही बेटे की शिकायत शुरू। मैंने लगवाया तो था इनको दांत, मगर तू तो जानती है कि ये कितने लापरवाह है। कुंभ के मेले में अपना दांत दान कर आए। अखिलेश ने लापरवाही से कहा, भैया मैं उस दांत की बात नहीं कर रही, मैं उस दांत की बात कर रही हूँ जो हमेशा के लिए फिक्स किए जाते हैं। पूनम ने फिर कहा, वो दांत, वो तो बहुत महंगे होते हैं। इतने महंगे दांत इन्हें लगवाने का क्या फ़ायदा। अब लंबी ज़िंदगी थोड़ी ना जीनी है, पूरी ज़िंदगी तो स्वाद लिया है, बुढ़ापे में स्वाद नहीं भी लेंगे तो चलेगा। अखिलेश की आवाज़ अब थोड़ी कड़क हो रही थी। पूनम चुप हो गई। उसके मन में विचारों के भंवर उमड़ने लगे। भैया ने बाबूजी के लिए इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। कितना बुरा लगा होगा बाबूजी को। जिस इंसान ने खुले हाथ से अपने बच्चों पर प्यार, पैसा और जीवन के अनमोल क्षण लुटाया, कभी किसी बात की तकलीफ नहीं होने दी, उसके लिए आज ऐसे शब्द। उसकी वृद्धावस्था पर अपनी ही संतान द्वारा ऐसा परिहास। भैया को यह कौन समझाए कि जीवन के आखिरी समय में ही तो जिंदगी का स्वाद लेना जरूरी है। पता नहीं कब ये सूरज अस्त हो जाए। तभी मोबाइल के रिंग से पूनम अपने विचारों से बाहर आई। राजीव का फ़ोन था। कुछ देर बात होने के बाद पूनम ने राजीव से अपने मन की बात बताई, जिसे सुनते ही राजीव भड़क गया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना? तुम क्यों बाबूजी को दांत लगवाओगी? उनका बेटा है ना ये सब करने के लिए। आखिर उनकी संपत्ति पर बेटा का ही तो हक है। बात हक की नहीं, फर्ज की है राजीव। बाबूजी ने मुझे ही उतने ही लाड से पाला है जितना भैया को। जितना पैसा एक बेटे के एजुकेशन में खर्च होता है, उतना ही बेटी के एजुकेशन में भी। फिर क्या बेटी का फर्ज नहीं वह अपने माता पिता के लिए कुछ करे? वह राजीव को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर वह कुछ समझने को तैयार नहीं था। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास नहीं है पैसे, बस तुम्हें अपने माता पिता के लिए कुछ करने का इतना ही शौक़ है तो तुम कमा कर करो। इतना कहकर राजीव ने फ़ोन कट कर दिया। पहली बार पूनम को अपने ना कमाने का अफसोस हो रहा था। ये उस व्यक्ति के शब्द थे जिसके कहने पर पूनम ने अपने सपनों की कुर्बानी दे दी और पीएचडी की पढ़ाई सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए छोड़ दिया। उसे भरोसा था अपने पति पर कि वह उसे कभी किसी बात की तकलीफ़ नहीं होने देगा, पर यह तकलीफ़ बहुत ही असहनीय थी। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। जब साड़ी के पल्लू से वह अपने आंसू पोंछ रही थी, उसकी नज़र अपने हाथों के कंगन पर पड़ी। तभी उसे ध्यान आया कि औरत के गहने उसकी अपनी अमानत होते हैं, इसलिए इस पर उसका पूरा हक है। और उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि इसे बेचकर बाबूजी के दांत लगवा दूंगी। वैसे भी मेरे गहनों से ज़्यादा अहमियत मेरे पिता की है। अगले दिन पूनम ने अपने कंगन को बेच दिया और 2 दिन बाद ही पिता को दांत लगवा दिया। जब माँ बाबूजी ने पूछा पैसे कहाँ से आए, उसने कह दिया आपके दामाद ने भेजा है। जिसे सुनकर माँ बाबूजी अपने दामाद को दुआएं देते नहीं थक रहे थे और सबसे कह भी रहे थे कि ऐसा दामाद सबको मिले। पूनम हकीकत को अपने सीने में दफन कर चुकी थी। वह तो बस इस बात पर खुश थी कि उसके बाबूजी अब पहले जैसे खा पी सकेंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।